फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये जो हमारी स्टोरी है या ऐसे है, इसे हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश को पढ़ना और समझना आना चाहिए, जिसे हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश को पढ़ना और समझना दोनों सिखाएंगे, जिससे आप इसकी हिंदी भी बना सकते हैं और इसे बोल भी सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो पढ़ना और समझना आना चाहिए, तो इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप इंग्लिश को पढ़ना और समझना और इसकी हिंदी भी समझ जाएंगे। एक वर्ड की हम हिंदी लिखेंगे, आप जिससे समझ जाएंगे कि इस वर्ड की हिंदी क्या होती है, और वर्ड मीनिंग की हिंदी जानना भी जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इस टॉपिक का नाम है वो है एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है हमारा महत्व। महत्व, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। ऑफ मतलब होता है हमारा का, और एजुकेशन हमारा मतलब होता है, एजुकेशन मतलब हमारा होता है शिक्षा। एजुकेशन मतलब हमारा होता है शिक्षा। महत्व तो हमारा इसका हिंदी बन जाएगी शिक्षा का महत्व। हिंदी में बोलेंगे हम इसे शिक्षा का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। चलिए पहले शुरू करते हैं। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन सबसे पहले इसकी हिंदी लिख लेंगे, क्योंकि हर एक वर्ड की हिंदी आनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा इस मतलब है, आ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का, और मतलब का। तो शिक्षा है वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। You cannot be a successful person unless or until you have a proper education. यू का मतलब होता है आप या तुम, आप या तुम। यू का मतलब होता है cannot be a successful person. बी मतलब होता है होना, आ मतलब एक, कैनॉट मतलब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सक्सेसफुल मतलब सफल, पर्सन मतलब व्यक्ति, कैनॉट नहीं, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल यू हैव, यू मतलब आप, है मतलब पास, आ मतलब एक, प्रोफेस मतलब प्रॉपर मतलब उच्च शिक्षा। अगर आपके पास उच्च शिक्षा नहीं है तो आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति, आप तब तक एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक आपके पास उच्च शिक्षा ना हो। आप जब तक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते, आपके पास उच्च शिक्षा ना हो। शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन गाइडेंस अ बेटर फ्यूचर एंड अ गुड लाइफ अहेड। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, गाइडेंस यानी कि सलाह देना या किसी को कुछ देना। जो एजुकेशन आपको सलाह देती है। अब बेटर फ्यूचर, बेटर मतलब बेहतर, बेटर जो मेन वर्ड मीनिंग है वो हम आपके लिए लिख रहे हैं। बेटर मतलब बेहतर, और फ्यूचर माने आपका होता है भविष्य, भविष्य। एंड अ गुड लाइफ अहेड, जो शिक्षा है वो बेहतर भविष्य और अच्छे जीवन की गारंटी देती है, अहेड मतलब देती है। तो जो शिक्षा है वो आपको अभी देखते हैं दे रही है। एजुकेशन गिव्स यू एन आइडेंटिटी इन योर सोसाइटी। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, गिव्स मतलब देती है आपको, एन मतलब एक होता है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान, इन मतलब मैं, योर मतलब आप, आपकी, सोसाइटी मतलब समाज। जो शिक्षा है वो आपको समाज में एक पहचान देती है। जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है, आप देखते हैं उसकी एक अलग ही पहचान होती है। कि जो शिक्षा है वो, जो एजुकेशन है वो आपको एक पहचान भी देती है। इट्स हेल्प यू टू नो अबाउट व्हाट्स बैड इन सोसाइटी। इट्स मतलब यह है, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब आप, टू नो मतलब जानने, अबाउट मतलब बारे में, व्हाट्स मतलब क्या, बैड मतलब बुरा, इन मतलब मैं, सोसाइटी मतलब समाज। ये जो एजुकेशन है वो आपको मदद करती है जानने में कि आपके समाज में क्या बुरा हो रहा है। जो एजुकेटेड व्यक्ति है वो हर चीज जानता है कि आपके समाज में क्या बुरा हो रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, वो हर चीज जानता है। वी शुड फॉलो, एंड ये जो लाइन हमारी द्वारा रिपीट हो गई है, यहाँ से मुझे थोड़ी सी गलत हो गई है। तो व्हाट थिंग वी शुड फॉलो, हम जो क्या फॉलो करते हैं। और यू कैन बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यू मतलब आप,
कैन मतलब सकते, बी मतलब होना, आ मतलब एक सफल व्यक्ति। आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। इफ यू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड यू कैन बी व्हाट यू वांट टू इफ आर एजुकेटेड। इफ यू कंप्लीट मतलब पूरी, योर आपकी एजुकेशन शिक्षा, एंड और यू आर सकते हैं बी उन व्हाट क्या आप वांट चाहते, इफ अगर यू तुम आर एजुकेटेड शिक्षा, you can be a successful if you complete your education। अगर आप अपनी जो शिक्षा है उसे पूरी कर लेते हो, and you can be what you want। you अगर आप क्या बनना चाहते हो, you can be what you want। आप क्या बनना चाहते हो if you are educated। आप क्या बनना चाहते हो अगर आप एजुकेटेड हो। इसमें आपकी एजुकेशन ये भी मदद करती है। तो एजुकेशन क्या क्या मदद करती है आपके जीवन में, आपके लक्ष्य क्या क्या मदद करती है, तो आप आज ये सब समझ में गए होंगे। इस तरीके से हमने जो है सबसे पहले एक एक लाइन की हिंदी लिखी, उसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ी और उसके बाद उसकी हिंदी लिखी और आपको समझाया क्या चीज़ है इसमें, क्या वो बोल रहा है और क्या कहना चाह रहा है आपसे। इस तरीके से आप भी अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हैं और आप एक एक वर्ड मीनिंग को लिख सकते हैं। इसमें आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है आप उनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, नहीं आती है उनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग की वजह से ही आपको इंग्लिश आती है। मेन रोल आपका वर्ड मीनिंग का होता है इंग्लिश आने में। आप कोई भी बुक पढ़ें तो सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश वाली लाइन को पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, आप धीरे धीरे पढ़ें और पढ़ें उसकी इंग्लिश की लाइन को, फिर उसकी हिंदी लिखें ताकि आपको समझ में आए कि वो लाइन है क्या, एक सबकी हिंदी बनाएं फिर उसे पढ़ें, जिससे आप समझ जाएं कि एक एक लाइन की हिंदी क्या है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं।